हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। 9th क्लास का रिवाइज भी हो जाएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट है फिज़िकल चेंज। दो तरह के चेंज होते हैं भाई, ठीक है। दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है फिज़िकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब इनके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फ़िज़िकल और केमिकल, फ़िज़िकल और केमिकल। फ़िज़िकल मतलब जिस भी चीज़ में फ़िज़िकली चेंज हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज ना होके उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। जिस भी रिएक्शन में अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे कि फ़िज़िकली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज में उसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इसको मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे कि फ़िज़िकल चेंज होता क्या है, ठीक है। फिज़िकल चेंज नाम से समझ आया, फिज़िकल मीन्स फिज़िकली चेंज हुआ है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंज हो गई हैं। अब उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? देखो, आपको इतना पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होती है ना। अब इसको मैं पानी के एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। सपोज करो आपने फ्रिज में से एक आइस क्यूब निकाल ली, ठीक है। आइस क्यूब क्या है? सॉलिड है, ठीक है। निकालने के बाद उसको आपने बाहर किचन में एक कटोरी में रख दिया। कहाँ रख दिया? कटोरी में। कटोरी में ये क्या बन गया? पानी। पानी बन गया। पानी बनने के बाद इसको आपने रख दिया गैस पे, ठीक है। गैस पे रख दिया आपने। गैस पे जब ये पानी गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये भाप बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, इस बर्तन के ऊपर आपने एक प्लेट रख देनी है। क्या रख देनी है? प्लेट रख देनी है, लेकिन जो फ्लेम है वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि प्लेट रखी हुई है, प्लेट रखने के बाद जो प्लेट की जो लिड है अंदर की तरफ, उस पर पानी पानी जम गया है, मीन्स पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब यही आइस क्यूब थी ना जो पहले सॉलिड फॉर्म में थी। क्या था ये? पानी का एक टुकड़ा, इसको भी H2 ही बोलेंगे। अब जैसे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ किचन में रखने के बाद, जब भी ये पानी ही है, जब भी ये H2 ही है, और अगर मैं इसको गर्म करूँगी, ये भाप बन के जो ऊपर जा रहा है सराउंडिंग में, ये भी क्या है? ये भी H2 ही है। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया सबको कि जो फर्स्ट है ये सॉलिड आइस क्यूब थी ना, ये इसकी फॉर्म कैसी है? सॉलिड है। नेक्स्ट जब हमने आइस क्यूब को बाहर निकाल के रख दिया तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन है वो अब भी H2 ही ना। नेक्स्ट है, अब जैसे मैंने उसको हीट किया, उस वाटर का वेपर बन गया, ठीक है। लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2 ही है, ठीक है। अब इसी को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट ही चेंज हो, उसको क्या नाम दिया जाएगा? फिजिकल चेंज। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। सेकंड क्या है? केमिकल चेंज। जिस भी रिएक्शन में कंपोजिशन चेंज हो जाए, केमिकल की कंपोजिशन चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। इसका डेली लाइफ का एग्जांपल लेके चलते हैं। आयरन। आयरन की जो कील होती है, अगर मैं उसको पानी के बीकर में 1 महीने तक डबो के रखूं तो उसके साथ क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा उसमें? जंग। तो
ये पहले आयरन था और ये जो जंग लग गया इसको 1 महीने बाद, ये क्या है, रस्ट। इसका केमिकल फॉर्मूला अलग है और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला अलग है, ठीक है। रस्ट से हम आयरन नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन जो आपने पिछले एग्जाम्पल देखे थे जो आपने पानी वाला एग्जाम्पल देखा था, ये इसमें सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से सॉलिड दोबारा बन सकता है। इतना आ गया समझ में। लेकिन रस्ट से आयरन नहीं बन सकता। ए से बी जाएगा लेकिन बी से ए नहीं जा सकता। इस तरह की रिएक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, केमिकल रिएक्शन, मीन्स केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लाइन टू लाइन समझ सकें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहली है इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना किसी चीज़ का, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं, सी, सिर्फ और सिर्फ सी बनाते हैं। इसको क्या बोलेंगे कि ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ये कैसी रिएक्शन हो गई, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये एक्टिविटी 1.3 में क्या कह रहा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। पहले कलर चेंज कर देते हैं, वाइट में वाइट दिख नहीं रहा। एक्टिविटी 1.4 क्या कह रही है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस एंड टच द बीकर इन फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब मैंने ना एक वीडियो बना रखी है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, ठीक है। सबसे पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उसको आप लिस्ट में जाके देख लेना और समझना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देती हूँ। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज नहीं होती। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हीट रिलीज नहीं हो रही है, मीन्स अगर किसी भी ग्लास में, बीकर में हम किसी केमिकल को रिएक्ट करवाएंगे, अगर वो बीकर गर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर वो बीकर गर्म हो रहा है बिना गर्म किए तो वो रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें इस एक्टिविटी को हम अगले पेज पे समझते हैं। ये एक्टिविटी क्या कह रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड, अब दोबारा से कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखो इस रिएक्शन में क्या कराया है, एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, बीकर में क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर और बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर पानी के साथ होगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्लेक्ट लाइम मिलेगा और हीट में हीट निकलेगी। गले में क्या हो गया मेरे। अब जैसे घरों में वाइट वॉश होता है तो वाइट वॉश होते वक्त आपने ये देखा होगा कि एक जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो सफ़ेद कलर का कुछ घोल बनाते हैं और उसको ओवरनाइट ऐसे ही रख देते हैं और बोलते हैं कि इसको छूना मत। ऐसा क्यों, क्योंकि वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम को वो पानी के साथ मिला रहे हैं और वो क्या बन रहा है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और उसमें से निकल रही है हीट।
अब जिस भी रिएक्शन से हीट अगर निकलेगी तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। दो प्रोडक्ट नहीं बन रहे ना, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम दे देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम हाँ, आपके 10th क्लास की बुक में इस तरह के बॉक्स दिए होंगे। इन बॉक्स से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन बॉक्स से क्वेश्चन बनता है। सो चलो देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब पिछला जो था, पिछले पेज पे जो रिएक्शन थी वो क्या थी, वो ये थी ना, CaO प्लस वाटर। क्या दे रहा है, CaOH ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। ये रिएक्शन थी। अब ये जो रिएक्शन है ये पहले बताओ किस तरह की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ये घरों में दीवारों पे जो वाइट वॉश होता है उसके लिए यूज़ की जाती है। ये रिएक्शन वाइट वॉश के लिए यूज़ की जाती है। इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक शाइनी सरफेस होता है। जैसे आप पहले दिन अगर नई दीवार, किसी भी दीवार पे अगर पहले दिन का अगर आप वाइट वॉश देखेंगे तो वो इतना नहीं चमकेगा, एक दिन के बाद उस पर थोड़ी शाइन आनी शुरू होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाइट वॉश हुआ है वो ये रिएक्शन है, ठीक है। CaOH2O के साथ हमने रिएक्ट करा दिया और CaOH ट्वाइस बना और इस CaOH ट्वाइस को दीवारों पर पेंट किया जाएगा। पेंट करने के बाद इसको 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और छोड़ने के बाद एक अलग से कोई भी एक कंपाउंड बनेगा, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक शाइनी सब्सटेंस है जो कि दीवारों को शाइन देता है, ठीक है। बस इसमें यही है। इसका जो फाइनल रिएक्शन है आप कैसे लिखेंगे, CaO मीन्स स्लेक लाइम, इसकी रिएक्शन H2O के साथ होगी, यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये CaOH ट्वाइस को यूज़ किया जाएगा वाइट वॉश के लिए। अब CaOH ट्वाइस CO2 की प्रेजेंस में क्या बना देगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वाइट शाइनी सब्सटेंस जो कि दीवारों को शाइन देता है। इतना आ गया समझ में आपको। अब हम बात करेंगे अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल से और समझाते ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, बर्निंग ऑफ कोल, जो जैसे कोयले को अगर आप जलाते हो तो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो वहाँ से क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पानी कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, A और B अगर मिले और C बनाए तो ये टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, 2 रिएक्टेंट अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाएगा,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करे उसको क्या नाम दिया जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक अदर एग्जाम्पल है नेचुरल गैस का बनना। मीथेन गैस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इतना आ गया समझ में? अब ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। हाँ, एक जो हम डेली ही महसूस कर सकते हैं जिस चीज़ को, वो है ये रिएक्शन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6 की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर, और हमें एनर्जी मिलेगी। ये जो रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। क्या, कौन सी रिएक्शन है ये? रेस्पिरेशन। अब इसको हम अलग से समझते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? पहले ये समझो कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। आप देखो, सांस ले रहे हो, सांस लिया आपने, सांस लेने के बाद सांस को बाहर छोड़ दिया, आपने ऑक्सीजन ली और आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। और हमें इससे क्या मिलता है? हमें इससे एनर्जी मिलती है। अब ये देखो कि आपको एनर्जी किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आपको उस खाने से एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो वो ब्रेक डाउन होगा उस ग्लूकोज का, वो कैसे होगा? अब वो मैं आपको बोर्ड इसमें समझा रही हूँ। खाना मीन्स खाने से हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज, जो आपके शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो आपने इनहेल की है। ठीक है, कौन सी ऑक्सीजन है? जो आपने इनहेल की है। अब सोचो, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से कहाँ से आ रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी रिएक्शन से आएगी। जब ये दोनों चीज़ें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हीट निकलेगी और एनर्जी निकलेगी प्लस वाटर निकलेगा। इतना आया समझ में? ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी है? रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, अब मेरे को अच्छे से बताओ, आपको ये समझ में आया? आ गया होगा। इसको दोबारा से बताती हूँ। ये ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? जो हमने इनहेल की है, ये ऑक्सीजन वो है। ये ग्लूकोज कहाँ से आया? जो हमने फूड खाया है वहाँ से आया। अब जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? CO2 देंगे, जो हम बाहर निकाल रहे हैं नाक के ज़रिए। हीट, जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर भी कहाँ से आ रहा है? रेस्पिरेशन, इसी रिएक्शन से आ रहा है। ठीक है, हीट और एनर्जी, हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जब इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऐसे ही होता है, तो वहाँ से मिलती है एनर्जी प्लस वाटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको? हाँ, अब नेक्स्ट है आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन से शुरू करेंगे। शेयर करना मत भूलना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और फ्यूचर वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।